उजागर नहीं किया जाए। उजागर करने से कौन सा क्या होना, जब कमेटी बनी उजागर हो गई, परंतु किसी बात पे आगे नहीं बढ़े। हमारी मांग है कि अडानी समूह ने जो पहले उनके शेयर जो मार्केट थे, अडानी के जो शेयर थे, उनको कृत्रिम तौर से उनको बढ़ाया गया कि इतने महंगे हैं, और फिर एकदम जो राशि उसकी नीचे आई है, कम से कम 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। ये करीब 15 फरवरी के आसपास हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के लोगों की राशि जमा थी, चाहे LIC में जमा हो, चाहे दूसरी जगह खुद अपने शेयर अडानी खरीदे हो, उनका घाटा निश्चित हम इस बात के लिए जांच करनी चाहिए इतना बड़ा मतलब एकदम गिरावट किस तरह से आई। क्योंकि जो मतलब विपक्षी जो कंपनियां थी, उन्होंने जांच करके जो मामला उजागर किया है, उसको स्पष्ट यहाँ की एजेंसी के थ्रू होता तो लोगों को विश्वास ज्यादा। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि LIC को भी 30 दिसंबर 2022 से 43,000 करोड़ रुपए जमा थे, परंतु जब इस शेयरों में गिरावट आई तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में 44,000 करोड़ रही है। तो आप समझो कितना मतलब उनको घाटा झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये जो अडानी कंपनी के मार्फत जिस तरह की लोगों में एक दहशत फैली हुई है कि हमने इनके शेयर खरीद लिए, हम क्या करेंगे, तो इससे जाकर के लोगों को संतुष्ट किया जाए। संतुष्ट करने के लिए उनको स्थानीय स्तर पर JPC की जो हमारे संसदीय कमेटी की जांच है, वो जांच कराई जाए, तभी जाकर के मतलब मामला स्पष्ट हो सकता। आप देख रहे हो कि मतलब एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मतलब 13 पोर्ट बंदरगाह इनके कब्जे में, 13 बंदरगाह है। आप लोग आपको पिछला जो गुजरात के अंदर 2 बार मतलब इसकी हीरोइन की खेप मिली थी, परंतु उस पर आज दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक मुंबई का जो एयरपोर्ट है, उसको तो बाकायदा रेड्डी समूह को दे रखा था, परंतु उसको दबा करके इनको दे दिया गया। फिर रेड्डी से स्टेटमेंट दिलाया गया कि मैंने मेरे सो मोटो मेरी तरफ से इसको विड्रॉ किया है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। इसी तरह से पोर्ट का मामला है, उस पोर्ट में ये मामला हुआ था कि हमें कोई मतलब इसमें दबाव नहीं देगा है। बंदरगाह के मामले में उसको भी दबाया गया। कृष्णपट्टनम बंदरगाह था, उसमें मतलब दूसरे ट्रस्ट किसी को दूसरे खरीद दिया था, परंतु उसने भी अपनी बात को विड्रॉ कर लिया। रक्षा के क्षेत्र में है, विद्युत के क्षेत्र में मोदी जी के साथ गए थे बांग्लादेश से अडानी जी, और पहले तो मतलब ये घोषणा की थी कि हम मतलब भारत सरकार बिजली बेचेगी, परंतु वहां जाने के बाद में मतलब अडानी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम पड़ोस में बंगाल में लगा के पावर प्लांट लगा के बिजली को सप्लाई करेंगे। तो मेरा आप सभी भारत सरकार मतलब CBI के थ्रू, ED के थ्रू, DRE के थ्रू, जो भी मतलब केंद्र की स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, उनके थ्रू जो भी प्रतिपक्ष के नेता है या जो भी कोई बोलता है उसे दबाया जा रहा है। आप लोग कल्पना करो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कितने वो मतलब सहिष्णु लोग थे, कितने मतलब एक लोकतांत्रिक विश्वास रखने वाले लोग थे, जिन्होंने इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं खड़ी की कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कॉलेजियम के अलावा सीधी सरकार जजों की भर्ती नहीं कर सकती। तो उनको मतलब तोड़ने का प्रयास करेंगे, कॉलेज सिस्टम तोड़ा जाए ताकि हमारा सीधे किसी RSS आदमी को बैठा दें। ये स्थिति मतलब इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन अपना आप स्वतंत्र है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये ED की स्थिति है, ये CBI की स्थिति है, परंतु इसके पिछले 8-10 साल 9 सालों में बाकायदा जो संस्थाएं हैं, इनको कमजोर किया गया है, उन्हें मतलब उनको पंगु बनाया गया है, केवल मात्र प्रतिपक्ष को दबाने के लिए। आप महसूस कर रहे हो कि हमारा 23, 24, 25, 26 को छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन से पहले कल की तारीख में 4-5 जगह MLA के घर छापे डाले गए, ये क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, मतलब इतनी छोटी स्तर पे आए। एक प्रधानमंत्री का आपने लोकसभा में, राज्यसभा में स्पीच सुना होगा, इस तरह से कह रहा है कि मैं अकेला इसके भारी हूँ। पहले दिन लोकसभा में कह रहे हैं 1.40 करोड़ जनता मेरे पीछे है, दूसरे दिन कह रहे हैं कि मैं साथी ठोकर सकता हूँ, मैं एक भी भारी पड़ता हूँ। तो प्रधानमंत्री की बोलने की जो भाषा है वो मर्यादित होती है, कि पता नहीं चलता। एक नागालैंड जैसे प्रदेश में 4-4 बार, त्रिपुरा जैसे प्रदेश में 8-8 बार जाके मीटिंग करे, कभी नेहरू जी ने, गांधी जी ने, एवं मतलब किसी ने, अटल बिहारी किसी भी जाकर के इस छोटे स्तर पर जाकर कभी राजनीतिक मीटिंग, एवं गुजरात में तो जाकर दोनों डेरा डाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि
लोग आज जानना चाहते हैं कि अडानी जी के रिश्ते क्या है। पहले शुरुआत में जहां भी मोदी जी जाए गए तो भी मतलब अडानी जी साथ तक गए हैं, बाकायदा वहां जाने के बाद उनके साथ में स्टेट के साथ में डील हुई है। केवल मात्र जब राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि 2014 से पहले तो मोदी जी अडानी जी के फ्लैट में घूम रहे थे, अब अडानी जी घूम रहे हैं। कुछ तो राज है इस बात को लेकर कि लोगों को बात में रखने के लिए लोगों को अडानी जी के सरकार की जो केंद्र सरकार हिस्से है उनको लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है। इसी के तहत मैं आपको मंत्री जी, बीजेपी ये पूछ रही है राजेंद्र राठौर के अडानी जी और गहलोत जी के क्या रिश्ते हैं? मेरी बात सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। गहलोत जी की सरकार ने 75,000 से ज्यादा बीघा अडानी जी को दिए, खास तौर से जैसलमेर में। अडानी जी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक दिन के लिए लाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का करार कर देते हैं, एमयू कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। उस वक्त तो आप लोगों ने बाड़मेर के अंदर हजारों बीघा जमीन गई है, उस वक्त बाड़मेर में भी गई है। मेरी बात उद्योग के लिए, लाइट के लिए चाहे आप लगाना चाहो तो आप देने के लिए तैयार है। हमने कोई अडानी जी जमीन नहीं दी है। वो जो मतलब प्लांट लगे वो हमारी विद्युत लोगों को मिले और ये मतलब डेजर्ट एरिया है, केवल मात्र यहाँ लोगों को राहत मिल सकती है। जो जमीन दी है बाकायदा मतलब पैसे लेके दिए, जो सरकारी जमीन दी है, जो प्राइवेट जमीन दी है, सरकारी एक बीघे का सालाना 10,000 रुपये अडानी दे रहा है। लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन कोई भी प्लांट कोई भी जमीन एक ही कंपनी को देना, तो सवाल करें क्या सरकार वापस जमीन देगी? और भी कई कंपनियां कहना आसान है, आप बताओ कहाँ दी? पहले दी वो दी है, मांगी जब दी है और मांगे तो और देंगे। वो चीज राजेंद्र राठौर ने सीधे तौर पर कहा कि 75,000 बीघा का जो एक बिल है वो कैबिनेट के अंदर अटका हुआ है। 75,000 के आसपास बीघा जमीन देने की तैयारी में सरकार। कोई तैयारी नहीं है। मेरी बात सुनो, राजेंद्र राठौर ने क्या मतलब बिल्कुल सही बात कर दी। मेरे गुजरात के अंदर पावर प्लांट लगाया हुआ है, उसके पड़ोस में खाली जमीन पड़ी है, उसके प्रोपोजल मेरे हिसाब से गया, पूरी जानकारी नहीं है तो प्रोपोजल जमीन कास्ट नहीं होती है, सरकार को उस हिसाब से दी है। हमने तो केवल मात्र सोलर के थ्रू लाइट में मिले इस हिसाब की। हमने किसी उद्योगपति को भाई पर्टिकुलर अडानी को तो ऐसा हमारा कोई नीत नहीं। कैबिनेट में भी कोई जमीन का कोई अडानी का अटका हुआ है क्या? कोई नहीं अटका देगी सरकार देगी। गलत बात, असत्य बात है। अच्छा मंत्री जी, आप इतने अनुभवी है, आपको क्या लगता है कोई आदमी 609 नंबर पे था और अचानक की 5-7 सालों के अंदर इतनी ग्रोथ कर लेता है बिना सरकार की शेयर के? ये पॉसिबल है? इतनी रातों रात कैसे इनकम बढ़ सकती है? ये तो हम आरोप लगा रहे हैं ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अकेले कोई राजस्थान सरकार के बाबत थोड़ी आगे बढ़ा है। वो तो भारत सरकार ने जितनी बात आप देखो हर क्षेत्र मतलब रक्षा के क्षेत्र में चला गया, पोर्ट के मामले सभी ले लिए, एयरपोर्ट ले लिए, रेलगाड़ी लेने की तैयारी कर रहा है। हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इसका मतलब हस्तक्षेप नहीं है। तो इस स्थिति में अगर सरकार सहायता करने वाले हो तो मतलब प्रदेश के जो देश के मुखिया है, मुखिया अगर सपोर्ट करे उनकी तो एक मतलब एक इशारा ही बहुत है। जब साथ लेके घूमे तब तो इनके ये तो रातों रात बढ़ेंगे। गहलोत जी की तो कुछ नहीं है ना, गहलोत जी कुछ नहीं। गहलोत जी क्या है? संबंध नहीं है ना, क्या संबंध? कोई रिश्ता तो नहीं है उनके साथ? रिश्ता है क्योंकि बुलाते हैं इसलिए, क्योंकि आमतौर पर अडानी जी सुन, हमने जो अभी मतलब इन्वेस्ट समिट किया था, उस समिट के अंदर तमाम उद्योगपति आए थे, उसमें अडानी भी आए होंगे। तो उसमें एक मतलब अडानी के लिए हमने समिट नहीं किया था, हमने पूरे जो उद्योगपति थे उन उद्योगपतियों का समिट किया था। बाकायदा एमयू हमारे सरकार उनके बीच में हुआ, वो अलग बात है। तो अडानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अशोक गहलोत जी ने करवाई थी, अडानी जी की करवाई थी, बाकी किसी नहीं किसी ने, सभी साथ है, हम साथ है। अच्छा चलो ठीक है, संसद में जेएसी से बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, अब क्या करेगी कांग्रेस इस बात को लेकर? जेएसी से स्पष्ट इनकार कर दिया, करीब तब तो हम ये आएगा ना इनकार किया। आने वाले दिनों में और ज्यादा ये बात लोगों तक ज्यादा पहुंचे, इसी बात के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाएगी। अब जिले पे कर रहे हैं, फिर तहसील पे करेंगे, ब्लॉक पे करेंगे, लोगों के बीच में बात कर रखेंगे। मंत्री जी, आपने अभी बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन और कोर्ट तक को भी इन्होंने शिकंजे में ले लिया, किस तरीके से लिया? देखो, आप महसूस कर रहे हो कि जज थे, अभी उस जज को जो एक फैसला दिया था राम मंदिर का, उसको बना दिया गवर्नर बना दिया। पहले जो हमारे असम के जो थे जज थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए वैसे मतलब बढ़ गई है कि तो इसका संकेत क्या है? क्या मतलब क्या संकेत जाता है कि भाई उसको मिली भगत थी तब जाकर इसको बड़ा, दूसरे क्यों नहीं बने? कुल मिला के न्यायपालिका में भी सुरक्षित न्याय पहले का है,
इलेक्शन कमीशन। आप देख रहे हो गुजरात का इलेक्शन है, अलग घोषणा हो रही है, हिमाचल का पहले और गुजरात के बाद हो रहा है। ऐसा आज जिंदगी हुआ नहीं। जितने भी चुनाव जो 1 तारीख है सभी 7 घोषणा होती है, ताकि मतलब एक व्यवस्थित तरह के अभियान चले। गुजरात का तो बाद में होता है घोषणा और गिनती सभी 7 में होती है। हमारी सुविधा के अनुसार हो। थैंक यू।